अब देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो हमने अभी स्टडी किया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस हम निकाल के आए थे कि F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्स है या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोल देते हो, जिसको आप दोनों भाषाओं में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो हमेशा टू इक्वल आर इक्वल एंड टू चार्जेस के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। इसकी पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्स काम करी है सेंट्रल फोर्स है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है वो दोनों बॉडियों के सेंटर को ज्वाइन करवा रही है। कई बार क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये सूटेबल नहीं है। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो बॉडियों के सेंटर को ज्वाइन करवाती है, तो यहाँ से इनके सेंटर को उठाते हैं, तो ये सेंट्रल फोर्स है। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दोनों बॉडियों के सेंटर को ज्वाइन कराती है। तो इसकी फिर लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस के अंदर मैं चीज़ देखते हैं कि इट होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज। पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज, ये सर पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज के लिए ही पॉसिबल है अगर दोनों बॉडियों के बीच की डिस्टेंस लेस देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज से भी कम हो जाती है, 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से भी अगर दोनों बॉडियों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, तो वहाँ पर फिर कूलम्ब्स लॉ आपका फेल हो जाता है। कूलम्ब्स लॉ वहाँ पर आपका काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी कौन सी फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट होना स्टार्ट कर देती है। न्यूक्लियर फोर्स जो हमने +1 में स्टडी की हुई है, तो इसकी मेन लिमिटेशन है। दूसरा, वो आपके पास स्टेशनरी भी होना चाहिए। यूनिट का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मोशन में होंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस अफेक्ट होगी, डिस्टेंस अफेक्ट होगी तो फोर्स के ऊपर अफेक्ट होगा। तो ये इसकी मेन लिमिटेशंस है। दूसरी जो इसकी मेन लिमिटेशन है कि इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलते। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं। इसी तरह एक लॉ हमने +1 में पढ़ा हुआ था, इसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा सा अगर मैं रिमाइंड कराऊँ, F इज इक्वल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। कुछ इस तरह सिचुएशन थी। वहाँ पर फर्क इतना है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड था तो कॉन्स्टेंट g है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो कॉन्स्टेंट k। वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मास था, लेकिन इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। और जो हमने अभी भी स्टडी किया है K × Q1 Q2 बाई r स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ, वो आपका यूनिवर्सल नहीं है। इसका मेन कारण यही है कि जी की वैल्यू हर जगह एक समान पाई जाती है, बिकॉज जी हैव सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। तो 6.67 10 की पावर माइनस के 11 आपको पता ही है, 10 की पावर माइनस के 11 ऐसे यूनिट इसके यहाँ से निकल जाएगी। तो इतनी वैल्यू पाई जाती है और ये फिक्स होती है। जबकि जो K हमने यूज़ किया है, इस K की वैल्यू ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है, यानी डिफरेंट मीडियम में इस K की वैल्यू डिफरेंट पाई जाती है। डिफरेंट मीडियम में वो जो हमने K की वैल्यू यूज़ की है 9 × 10 की पावर 9, वो सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है। दूसरे मीडियम में जाओगे तो वहाँ से K की वैल्यू अफेक्ट होगी, जिसके कारण फिर आपकी फोर्स अफेक्ट होगी। इसीलिए इस डिफरेंट मीडियम में इस K की वैल्यू डिफरेंट पाई जाती है। तो इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ के नाम से हम नहीं जानते। ये सिर्फ आपका कह सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए या फिर स्टेशनरी चार्ज के लिए है, हम इसको यूज़ करते हैं। दोनों बॉडियों के बीच कितनी ज़्यादा डिस्टेंस हो और कितनी भी कम डिस्टेंस हो, लेकिन ये ध्यान रहे उनकी डिस्टेंस जो है दोनों बॉडी चार्ज बॉडी के बीच की, वो न्यूक्लियस के साइज से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर फिर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि जी की जो K की वैल्यू है वो आपकी वैक्यूम के लिए तो फिक्स है, अब दूसरे किसी मीडियम के लिए फिक्स है, लेकिन हर मीडियम में उसकी वैल्यू अलग अलग पाई जाती है। इसीलिए इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी नहीं जानते। ये था हमारा कूलम्ब्स के लिए बारे में।